हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए। बट दिस टाइम दिस इज़ नॉट सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर। ये जो बोर्ड है वो है आईएससी, जो उन्होंने स्पेसिमेन पेपर 2025 के लिए दिया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ फॉर क्लास 12th एंड वी विल डिस्कस ओनली दी 1 मार्क क्वेश्चन राइट नाउ। बाकी जो नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन है या 5 मार्क्स हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इस पेपर में, वो 70 है। और टाइम विल बी अलॉटेड 3 आवर्स। और इंस्ट्रक्शन आपके सामने यहाँ पे अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ए बी एंड सी। सेक्शन ए बी एंड सी, सेक्शन ए जो पूरा 1 मार्क क्वेश्चन है, सेक्शन बी है 5 मार्क क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में अगेन 5 मार्क क्वेश्चन है, उसमें 9 क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, सो वी विल डिस्कस ओनली द सेक्शन ए which is of 15 marks, and you will have 1 mark questions. Okay, so ISC specimen question paper 2025. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राधिका जॉइन अ ट्रेनिंग कैंप। उन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया, उसने कुछ ऑब्जर्व किया दैट एथलीट्स वर रनिंग ऑन अनइवन सर्फेसेस। एथलीट्स हैं वो रनिंग किस पे कर रहे हैं, अनइवन सर्फेस। अनइवन सर्फेस मतलब जहाँ पे सर्फेस एक जैसा नहीं है। कभी आप रोड रनिंग कर रहे हो, कभी आप मिट्टी में हो, कभी आप ग्रास में हो, कभी आप छोटे छोटे पेबल्स में हैं, पत्थर हैं, वो चीज़। तो लाइक बुशेज, रॉक्स एंड पिट्स एक्सेट्रा। सो शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ट्रेनिंग। सो ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें सरफेस चेंज होता रहता है? सो द राइट आंसर इज फार्टलेग ट्रेनिंग, जो ऑप्शन बी है, जो मैंने हाईलाइट भी किया है येलो से। ओके, फार्टलेग ट्रेनिंग में क्या होता है, जब हम रनिंग करते हैं सो द सर्फेसिस कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, सो कभी आप रोड पे करोगे, कभी मिट्टी में करोगे, कभी माउंटेन भी, हिल हिल रनिंग भी आप कर सकते हो, और पत्थर भी आएंगे वहाँ पे, बुशेस भी आएंगे। Okay. Next question is second question. Physical education ensures dash development of an individual. So the main objective, the main aim basically of physical education is overall development of individual. So the right answer is option D, overall, which is also known as wholesome development of individual. So this is the aim of physical education. Okay, next third question. Identify the career in the field of physical education shown below. तो आपके सामने एक पिक्चर दे रखी है, आपको ये आइडेंटिफाई करनी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। तो आपने ये देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि ये लोग 3 पर्सन्स बैठे हैं यहाँ पे, इनके कानों में कुछ लगा है, माइक भी है। ऑफ कोर्स दे आर द कमेंटेटर्स। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जो कि है स्पोर्ट्स कमेंटेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ लीग टूर्नामेंट। देखो यहाँ पे मेन जो हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे वो नॉट को बोल्ड कर रखा है। ओके, मैंने भी ये हाईलाइट कर रखा है, नॉट हमें देखना है। सो लीग टूर्नामेंट की डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। ओके, सो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लीग टूर्नामेंट होता क्या है। सो लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि हर टीम दूसरे टीम के साथ खेलती है जो उनके ग्रुप में होते हैं। ओके, लाइक जैसा आपने फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा, तो 8 ग्रुप्स होते हैं, हर किसी में 4 टीम्स होती हैं। ओके, सो तो उनके ग्रुप में हर टीम को अपने ग्रुप के टीम के साथ मैचेस खेलने होते हैं। जैसे सपोज मान लो ए बी सी डी है, 4 टीम्स है, तो ए बी के साथ भी मैच खेलेंगे, ए सी के साथ भी, और एक डी के साथ भी। सो दिस इज नोन एज द लीग टूर्नामेंट। ओके, सो इसके डिसएडवांटेजेस बताने हमने। ओके, सो चांसेस ऑफ इंजरी ड्यू टू फटीग, एक्सपेंसिव, फेयर अपॉर्चुनिटी एंड टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो विच इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेज नहीं है। देखो लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, बहुत मैचेस होते हैं, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफकोर्स जब मैचेस ज़्यादा हैं तो इट विल बी मोस्ट कॉस्टलियर, एक्सपेंसिव भी होगा। ऑफकोर्स देर आर मोर मैचेस, सो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। सो द राइट आंसर विल फेयर अपॉर्चुनिटी। जितने ज़्यादा मैचेस होंगे उतने ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने एक ये फिगर दे रखा है, 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ लीग टूर्नामेंट। ओके, सो द राइट आंसर विल बी स्टेयर केस। सो द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आपने देख होंगे ये जो स्टेयर केस, यहाँ पे स्टेयर सीढ़ी जैसे बन रहा है यहाँ पे, दिस इज नोन एज स्टेयर केस टूर्नामेंट। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason question. So they are saying, assertion is saying sports training is unorganized instruction for a planned performance activity. So स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अनऑर्गेनाइज्ड, ये गलत है बिल्कुल। ओके, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होता है हमेशा, इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। सो पहले ही अजर्शन है वो बिल्कुल गलत हो गया है, तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे जहाँ पे अजर्शन फॉल्स होगा। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। आपको रीजन पढ़ने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। अजर्शन अगर राइट है तो आप आगे जाओ, अजर्शन अगर फॉल्स हो गया है तो डायरेक्टली आंसर लिख दो, ऑप्शन डी, अजर्शन इज फॉल्स। रीजन आपको पढ़ने की कोई जरूरत अगर पड़ेगी नहीं। ओके, next question is seventh question.
अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू डू सर्टेन एक्टिविटीज। आपकी बॉडी की और माइंड की कंडीशन एक ऐसी है दैट यू कैन नॉट डू some activities or you cannot do certain type of activities, so it is called disability. Okay, so disability is a any functional uh, problem which a person is not able to perform any sort of activities. Okay, so because of the disability. Okay, next question is dash is rapid spread of infectious disease to many people, okay, for a given population with a short period of time. तो स्प्रेड मतलब बहुत तेजी से, रैपिड, बहुत जल्दी फैल रहा है, जैसे आपने कोविड देखा था वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा था। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। ओके, सो द राइट आंसर इज एपिडेमिक। जो बहुत जल्दी फैलती है चीज़ उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेच और अ टेयर इन लिगामेंट इज नोन एज। देखो लिगामेंट में अगर टेयर और स्ट्रेच है, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रेन इंजरी। ओके, सो स्प्रेन बेसिकली एक इंजरी है, वो किस चीज़ की इंजरी है, लिगामेंट की। अगर आपका लिगामेंट टेयर हो गया है, लिगामेंट मतलब होता है जो दो बोन को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, दैट इज नोन एज लिगामेंट। तो जॉइंट पे हर जगह मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन यहाँ पे, अ डैश इज अ पीस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रिवेंट एन इंजर्ड बॉडी पार्ट फ्रॉम मूविंग एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी फर्दर डैमेज। ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट जो कि प्रिवेंट करता है, बचाता है किसी इंजर्ड बॉडी पार्ट को हिलने से, मूव करने से, और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिंट बोलते हैं। ओके, जैसे फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर लगाते हैं ताकि मूवमेंट ज़्यादा ना हो। ओके, उस एरिया पे ऐसे ही स्प्लिंट भी होता है, किसी इंजर्ड पार्ट पे लगता है to avoid any sort of movement. Okay, so that splint will protect also. Okay, 11th question, when and by whom circuit training method developed? Okay, जो circuit training method है ये कब किसने बनाया? So right answer is R.E. Morgan and G.T. Anderson in 1953. So circuit training method was made by the R.E. Morgan, G.T. Anderson in 1953. Okay, come to next question, what is warming up? सो एक्सरसाइज डन टू प्रिपेयर बॉडी फॉर इंटेंस विगरस ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन। ओके, हम वार्मिंग अप कब करते हैं? हम टूर्नामेंट या कॉम्पिटिशन या मैच से पहले। किस लिए? ताकि हमारी जो बॉडी है, आवर बॉडी शुड प्रिपेयर फॉर दी एक्टिविटी। ओके, सो एक्टिविटी कैसी हो रही है? वो ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन हमारी एक्टिविटी है। और विगरस, विगरस मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है। सो बेसिकली वार्मिंग अप इज टू प्रिपेयर योर बॉडी बिफोर द कॉम्पिटिशन। ओके, बिफोर द हार्ड कॉम्पिटिशन, बिफोर द इंटेंस कॉम्पिटिशन। सो write the full form of CPR. Next question. So cardiopulmonary resuscitation. Okay, so this is a proper full form of CPR. The next question is what are grazes? Grazes basically is an injury. So scraping or rubbing away of skin surface occur after falling on the knees, hands on elbow. Basically कोई एक पर्सन गिर जाता है तो उसकी स्किन पे इंजरी हो गई है, तो उसको आपने देखा होगा कोई रब करता है, कोई स्क्रैप करता है, तो उसी को हम लोग ग्रेजेस बोलते हैं। ओके, then next question you have rehabilitation. Rehabilitation means rehab. रिहेबिलिटेशन मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी, किसी भी स्पोर्ट पर्सन को एक इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो वो रिहैब में जाता है, तो वहाँ उसकी इंजरी ठीक होती है, तो वहाँ जाने के बाद जैसे वो इंजरी से पहले था उसकी बिल्कुल बॉडी और परफॉर्मेंस सेम वैसी हो जाती है, तो दैट इज नोन एज रिहेबिलिटेशन। ओके, सो ये जो वन वर्ड है, जो ये वार्मिंग अप हो गया, सी ग्रेजेस हो गया, रिहेबिलिटेशन, ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है। सो दीज आर द क्वेश्चंस in section A. You have total 15 questions. They are of 1 marks. ओके, सो आई होप सो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें सेक्शन बी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत थियोरेटिकल पार्ट है एंड 5 मार्क क्वेश्चन भी है उसमें। सो आई होप सो हम उसको डिस्कस करें। ओके, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो दिस पेपर इज फॉर द क्लास 12th ISC specimen paper.